जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? और कई दिनों से हमारी कोई क्लास नहीं हो पा रही थी, कुछ कारणवश हम व्यस्त थे। तो आज हम एक फिर से लेकर आ चुके हैं गणित की क्लास। पहले हमने अभाज्य गुणनखंड से देखा था कि किस प्रकार हम एलसीएम और एससीएम निकालते हैं। वहीं आज हम दोस्तों बात करेंगे कि पॉइंटों में जो आता है ना, कोई भी पूछ लेते हैं कभी कभार। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि कोई भी संख्या आपको दे दे, माना कि 3.5। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि ये जो पॉइंटों वाला है ना, पॉइंटों में जो भी आपको पूछा जाता है एलसीएम और एससीएम वो किस प्रकार निकालते हैं, वो आज हम सीखेंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो आप क्लास को पूरी देखना और कॉपी और पेन पास में लेकर बैठना, ताकि आप भी साथ साथ सीख सकें और किस प्रकार पढ़ सकें वो भी हम बताएंगे। और ये क्लास चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत बेहतरीन और लाभदायक होने वाली है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं वो चतुर्थ श्रेणी 2025 में भर्ती निकली हुई है 52,000 पदों पर। उसमें आने की पूरी संभावना है। तो आप पूरी जरूर देखना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज हम बात करते हैं, पहला सवाल हम लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यह सवाल आ गया हमारे सामने। 1.5 व 1.2 का एलसीएम व एससीएम निकालो। तो बहुत आसान है निकालना, बिल्कुल आपको भी हम सिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। उत्तर के लिए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। तो ये 1.5 और यहाँ पर है 1.2। तो देखिए आप, ये 1.2। तो इस प्रकार के एलसीएम और एससीएम निकालने के लिए आपको एक बार पॉइंट हटा देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर इसको पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर हटाएंगे तो आ जाएगा 12। लेकिन अब हल करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो अब देखो, हमारे पास दो संख्या आ चुकी है, एक बार पॉइंटों को हमने हटा दिया है। अब देखते हैं, तो इनका एलसीएम अभी निकाल देते हैं। आप देखिए, पहले अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था, फिर भी हम आपको सिखा ही देते हैं। 15 और 12, ये देख लो आप। अभाज्य गुणनखंड करना आपको आता है और विशेषकर पहाड़े आने सही है तो अभाज्य गुणनखंड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इसमें देखना है, 15 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा और 2 12 में जाएगा। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर तो 15 का 15 आ जाएगा और यहाँ पर 100, 2 का भाग 12 में 100 आ जाएगा। वही दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर 15 में नहीं जाएगा, 100 में 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर 15 के 15 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर अब हम आपको 3 का भाग देना है, क्योंकि 15 में 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 में भी 2 का नहीं जाएगा। यहाँ पर हम देंगे 3 का भाग। 3 का 5 में 15 में ये 5 बार और 3 का 3। फिर देखो यहाँ पर 3 का भाग छोड़ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर देना है 5 का भाग। 5 का 5 में एक बार। अब हम करते हैं इनका गुणन। तो सबसे पहले आपको कभी भी ध्यान ये रखना है, अगर 5 और 2 संख्या ऐसी कभी भी आ जाए तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना और ये इन दोनों का पहला गुणा कर दो, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर लगा दो 0। फिर 3 और 2 5, सॉरी 2 का भाग देने पर तो ये आ गया 2, ये आ जाएगा आपका 60 एलसीएम। ये आपका एलसीएम आ गया है। तो इन दोनों का एलसीएम होगा आपका, वो होगा एलसीएम होगा 60। अब हमारे को निकालना है एससीएफ। एससीएफ देख सकते हो आप दोस्तों, इन दोनों में कॉमन क्या आएगी, 3 आएगी। तो आपको एक बार मैं करवा के भी दिखा देता हूँ। 15 और ये 12, दोनों का अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करते हैं, बिल्कुल आसान है। इसमें देख सकते हो आप, बिल्कुल ही करना है। इसमें फिर जाएगा 3 का, ये 3 का 5 बार, फिर 5 का 1, यहाँ पर 2 फिर 2 का 3 फिर 3। तो दोस्तों आपको पता ही है कि एस एससीएफ निकालने के लिए
दो संख्या कॉमन आएगी तो ही होगी, वरना एससीएफ हमेशा एक रहेगा। तो अब हम आपको बता दें तो 15 और 12 में कॉमन आ रखी है। 15 की बात करें तो 3 इंटू 5, और वहीं अगर हम 12 की बात करें तो 2 इंटू 3। तो इसमें कॉमन संख्या दोस्तों 3 आ रखी है, आप देख सकते हो। और 3 संख्या आ रखी है तो इसका एससीएफ होगा वो 3 होगा। किस प्रकार आप देखिए, ये एससीएफ बराबर 3। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं होकर, उत्तर आपका हम लिखाते हैं यहाँ पर। उत्तर ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये तो एलसीएफ और एचसीएफ निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पॉइंटों में। तो दोस्तों विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें 60 है तो 60 के पीछे एक बीच में बिंदु लगा दो, ये हो गया 0। और वहीं अगर हम बात करें एससीएफ की तो दोस्तों ध्यान ये रखना है, 3 का 3 उतार दो और ये आगे उतार दो 0। 0 शायद लिखो या ना लिखो, पर फिर भी उत्तर आपका ये होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उत्तर आपका ये होगा। अब बेसिक सा सवाल था, थोड़े हम टफ भी सवाल करेंगे, आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। अभी हम बात करते हैं, ये तो हमारे को थे दो संख्याओं की 5, और ये पहला सवाल था हमारा जिसमें 5 और 5, 1.5 और 1.2 दो संख्या थी। लेकिन अब हम देखेंगे सेम संख्याओं का, उधर ये 1.5 2.5 थे। तो अब इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर हमारे को कोई तीन संख्या देते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी दे रखा है और यहाँ पर पूछ ले 5.2, तो मतलब ये तीन संख्याओं का एससीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और आप दिल थाम के बैठिएगा, और हमेशा हमारी क्लास 8 बजे होती है मॉर्निंग में, तो आप इंतजार करते रहिएगा और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं अभी हम बात करते हैं तीन संख्याओं वाला का जो होता है ना एससीएफ और एलसीएम, किस प्रकार निकालेंगे। चलिए हम दूसरा सवाल लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल लिखने के लिए देखिए आप, यहाँ पर आपको पूछ ले कभी कभार यह 0.12 ये 0.3 और ये 0.4 इनका कभी कभार एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेते हैं। ये एलसीएम व एचसीएफ याद करो। तो कभी कभार हम कंफ्यूज कहां पर हो जाते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज होता जाएंगे। यहाँ पर तीन संख्या, यहाँ पर दो है और यहाँ पर दो है। किस प्रकार हल करना है, बहुत आसान तरीके से जानेंगे हम। तो सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देखो आप ये यहाँ पर तीन संख्या है, तो आप यहाँ पर देख दो पॉइंट हटा, मैंने आपको बताया था आपको पॉइंट हटा देना है। तो पॉइंट हटाने के लिए बाद यहाँ पर क्या बचेगा 0 और 12, शायद 12 और 0 लिखो, बात वही के वही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 0 3 और ये 0 आ गया। 0 किस प्रकार आया, यहाँ पर तीन संख्या थी दोस्तों और यहाँ पर दो संख्या। कभी कभार आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर तीन संख्या पूरी करने के लिए अब हम बात लिखते हैं 4, ये 4 आ गया, दो संख्या है, दो संख्या के लिए 0 आप एक लिख सकते हो, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये लिख दो 0, ये आपके तीन तीन संख्या आ गई हमारे पास। अब निकालना आसान हो जाएगा, हम तीनों को हम निकालते हैं। एलसीएम निकालना पहले, तो एलसीएम के निकाल देते हैं अभी। ये 12 30 और 40 हो जाएगा आपका, ये दो सवार जाएगा 15 20, फिर 2 का 3 15 में नहीं जाएगा, फिर 10 का, फिर अब 2 का और जाएगा 15 में नहीं जाएगा 10 में जाएगा, और फिर 2 का हम दे देते हैं, और 3 का 3 15 का 15 और ये 5। फिर अब हम देंगे 3 का 1 5 5,
फिर हम देंगे 5 का 1 1 1। तो ये हमारा अब अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था ऐसी संख्या आने पर सबसे पहले इनका गुणा कर दो आप, ये और 0, फिर 2 इंटू 2 जो हो जाएंगे आपके 4 और 12, 120। इसका आ गया हमारा LCM। और SCF निकालना है। SCF के लिए आप देख लेना हमेशा, SCF देखो आप इसमें SCF 2 ही आएगा, समझ में आया आपको? ये SCF 2 आएगा। कैसे आपको पता चला? मैंने आपको बताया था कि कॉमन संख्या आनी जरूरी है। अगर हम देखो यहाँ पर देखो 2 में भाग दें 2 का जाएगा, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें 2 का एक बार जाएगा फिर चला जाएगा, फिर मतलब कॉमन संख्या कोई भी नहीं आएगी। और 40 में 2 का 5 का फिर 5 का 5 का देखो अगर 5 का भाग इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा तो कॉमन नहीं होगी। और 3 का इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, फिर कॉमन संख्या नहीं, इसका एलसीएम हमेशा 2 आएगा। क्योंकि संख्या कॉमन नहीं है तो बेसिक आपको पता ही है कि कुछ भी संख्या कॉमन नहीं है तो फिर नहीं आने की होगी। तो अब हम निकालते हैं इनका, ये एलसीएम है, एलसीएम निकाल दिया, लेकिन पॉइंट हमारा का तो हमारे को किस प्रकार हल करना है देखिए अब अभी बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखो आप संख्या दे रखी है 2 पॉइंट, ये यहाँ पर दे रखी है तो फिर बेसिक आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ पर दे रखी है तो फिर आप ऐसा करो 1 के बाद 20, ये आपका हो गया एलसीएम। और अब हम निकालते हैं एससी, बताते हैं आपको किस प्रकार निकालना है। संख्या में आपको 2 ही है आपके पास, तो आपको क्या करना है, 1 का 0 से पहले ये 0, फिर 0 लगा देना आपको और 2, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। कैसे हल हुआ समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट में बता देना। बेसिक सवाल था और अब हम आपको और भी सवाल करके बता सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि जो आपको नहीं आए। तो अब हम निकालते हैं बिना गुणनखंड के लिए दिमाग दौड़ा हुआ आप तो आ जाएगा, लेकिन उसके लिए दोस्तों पहाड़े आने बिल्कुल जरूरी है। और अगर आपको पहाड़े नहीं आते तो पहाड़े याद करिए, कम से कम 20 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। 20 तक पहाड़े नहीं आएंगे तो फिर इसमें गुणा भाग करने पर दिक्कत आएगी, बाकी तो कुछ नहीं है। और ये चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और अब हम देखते हैं एक सवाल और जो आपको हम बेसिक तरीके से समझेंगे। अब देखिए एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 भी लेंगे हम, ये देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है तो आपको देखा गया बूस्ट लेगी कभी कभार 3 संख्या होगा, ठीक है। ये लो 0.15 और ये 2 पॉइंट और ये 0.5 का एलसीएम और एससीएम निकालो। तो ये एलसीएम व तो अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल देते हैं एचसीएफ। पहले हम आपको बताते हैं कि संख्याओं का क्या करना है। यहाँ पर ये है 15 की 15 आ जाएगी और यहाँ पर 2 पॉइंट पॉइंट हटेगा और यहाँ पर 2 होगी तो 0 पीछे लगा देना है 250 और फिर ये 5 और पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर देगा 50। तो ये 0 पहले लिखो या नहीं लिखो इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है, लिखो या नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ये लिखना है। इसके बाद हम सीधे आपको एलसीएम बता देते हैं। इनका एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 750 और एचसीएफ की बात करें दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारे इसमें दोस्तों कॉमन संख्या क्या देखिए आप 15 है, 15 में 5 का जाएगा 250 में, फिर मतलब 2 का जाएगा तो फिर इस 2 में इसमें जाएगा, इसमें सॉरी 2 का इसमें जाएगा तो फिर 2 संख्या नहीं रहेगी और इसमें कॉमन आ जाएगा 5। इसको पॉइंट हम लिख देते हैं। आप देखिए तो 7 से पहले आ जाएगा पॉइंट और ये
50, क्योंकि यहाँ पर देखो दो संख्याओं के बाद या पॉइंट हो जाएगा। और एचसीएफ के अंदर फिर यही लिखना है 0.05, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार बेसिक बेसिक सवाल थे, हम आपको बता दिए। बाकी अब आपको कोई और सवाल भी करना है तो हम बता देते हैं एक बार। चलिए एक सवाल और कर देते हैं, और साथ साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ कौन सी सब्जेक्ट कमजोर है वो भी आपको मैंने बताया, वो भी हम आपको करवाते रहे। ठीक है, चलिए एक सवाल हम और ले लेते हैं। ये 3.6, फिर 0.2 और 0.2 है, ये 0.2 और ये 0.2। कभी कभार डबल संख्या सेम पूछ भी ले। ठीक है, वैसे ही हाँ, एग्जाम देने वाला कभी भी ये नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। और ये हमारा आज का चौथा सवाल, फिर पॉइंट हटेगा तो दोस्तों आ जाएगा 36। 36 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 0.2 है तो 0.2 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पर हम 4 लेते हैं क्योंकि कभी संख्या आएगी नहीं, सेम बेसिक कभी भी देखना आप, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं पूछेगा, 0.4 ले लेते हैं। और फिर अभी यहाँ पर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। 0 पहले लिखो या नहीं लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी आप ध्यान रख देना, 0 पहले या बाद में लिखोगे तो हाँ, अगर आप यहाँ पर ये और ये इस दोनों में काफी फर्क है दोस्तों, ध्यान रखना। कभी भी आपको ये 0 पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी आपको पता ही होगा। और यहाँ पर लिखोगे तो 40 और 0 से 4। ठीक है, इसको अभी हमारे कुछ नहीं ध्यान देना, छोड़ो आप इसको। पहले अभी हम देख लेते हैं इसको हल करके, इनका एलसीएम निकाल देते हैं। पहले एलसीएम के लिए बस गुणनखंड करना है। अब आज गुणनखंड कर लीजिए आप। ये 37, 2 और 4, या 2 का 18, 1, 2, देख लो आप। यहाँ पर 2 का 9, 1, 1, फिर 3 का 3, 1, 1, ये 3, तो ये हो जाएगा आपके ये 9 इंटू 4, इसका एलसीएम आपको हो जाएगा 36। ठीक है, और अभी हम निकालते हैं एसएससीएफ। एसएससीएफ दोस्तों निकालने देख लो आप। एसएससीएफ आएगा 2, इसमें 2 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, एसएससीएफ आ जाएगा 2। बेसिक था दोस्तों, और इसमें अब कुछ है नहीं ऐसा कॉमन वो समझ में नहीं आएगा, तो इसमें निकाल दो आप। ये 37 पॉइंट से हो जाएगा और इसका 0.2। दोस्तों इस प्रकार आज हमने देखा पॉइंटों वाला एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और एग्जाम के अंदर सवाल आने की पूरी संभावना है। कई सवाल यहाँ से पूछे भी जाते हैं और टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवा भी देंगे। और हमारी जो 2 क्लास पहले थी उसमें हमने एलसीएम निकालना बेसिक सीखा था, जैसा कि 10 का है और 20 का है, 120 का समझ लो। इस प्रकार जो थे